जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। यूसीआई कराना लाइव में आपका स्वागत है। फिर से रेडी हो जाओ। इस बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी दिल्ली पुलिस का। भाई साहब क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस होगा। सारे बच्चे फटाफट जल्दी से जुड़ जाएं और जितना हो सकता है लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं करेंगे, बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। सारे बच्चे फटाफट लाइव जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दें। गुरुजी आ चुके हैं, भाई साहब गुरुजी आ चुके हैं, जल्दी से चलें, स्टार्ट करें। यूसीआई कराला लाइव में आपका स्वागत है। फिर से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है बोर्ड पे। सारे बच्चे जल्दी से बताना क्या आएगा इसका राइट आंसर। 2 मिनट जवाब स्टार्ट कर रहा हूं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस का स्क्रीन पे आ चुका है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे बच्चे रेडी हो जाना, पेन कॉपी लेके बैठ जाना, सही से नाश्ता करके बैठ जाना। क्वेश्चन रेडी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताना क्या आएगा। क्वेश्चन है KYIB IUKF GQMG, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सारे बच्चे जल्दी से इसको लपेट लो, इसको गोली मार दे, फिर आगे चलते हैं। जल्दी, अरे जल्दी करो। प्रैक्टिस सेट टॉपिक, प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन, सब कुछ चलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस भाई साहब 2025 दिल्ली पुलिस आ रहा है भाई साहब। जाना नहीं है। जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी, सारे शिकारी का आंसर आना शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मास्टर क्यों चिल्ला रहा है, याद तो करवा रखा है कि 11 पे आई कितने पे आता है प्यारे बच्चों, 9 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। अरे मास्टर 2 हो रहा है, अरे मास्टर 2 हो रहा है। तू क्या सोच रहा है, अरे मास्टर -2 हो रहा है। जी में से -2 जाएगा, कितना होगा, ई होगा। आंसर जो स्टार्ट होगा ई होगा, और ई में से -2 जाएगा तो क्या होगा, सी होगा। बना कि बना। अब चेक करते हैं ई कौन सा ऑप्शन, 1 2। अरे ए और पहला और तीसरा को बाहर कर दो, पहला और तीसरा को गोली मार दो। कहां भेज देंगे, चाइना भेज देते हैं। आगे चलते हैं। वाई 25 पे, यू कितना पे, 21 पे। यू कितना पे, 21 पे, -4। फिर यू 21 पे और क्यू कितना पे, 17 पे, -4। क्यू 17 पे, -4। अरे भाई साहब एम होगा, ई के बाद क्या होगा, एम होगा। ई के बाद क्या होगा, एम होगा। एक ही ऑप्शन है जो दिख रहा है, कौन सा, 4th नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा EMON। आगे वो चेक करेगा जो दीपू सर से नहीं पढ़ रखा है, जो यूसीआई कराला लाइव नहीं ज्वाइन कर रखा है। -2 -4। आगे और चेक कर लो, यदि चेक ही करना है तो आगे और चेक कर लो। +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। अरे मास्टर आगे कर दे, +2 हो रहा है। एम कितने पे आता है प्यारे बच्चों, 13 पे। 13 में 2 जोड़ दो, 15। अरे 15 पे क्या आएगा, बोलो राधे राधे, EMON इज राइट आंसर। चलें आगे, सभी को धन्यवाद। जबरदस्त, गजब, बेहतरीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, गोली मारेंगे। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भाई साहब, ये भाई साहब कहाँ छुपे हैं और किसके पास छुपे हुए हैं, ये कौन बताएगा। ये डायग्राम का क्वेश्चन, ये भाई साहब कहाँ छुपे हुए हैं, किसके साथ छुपे हुए हैं, मुझे नहीं पता। कौन इसका राइट जवाब देगा। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो रे भाई साहब। मेरा हाथ में खुजली हो रहा है रोशन सर, पता नहीं क्यों आज सुबह से, आज मेरा हाथ में सुबह से खुजली हो रहा है। पता नहीं कौन पिटाई खाएगा, मुझे पता अच्छा है। रोशन सर बोले सर अच्छा माया। चलते हैं, बताता हूँ भाई साहब। सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसे कर दो प्यारे बच्चों। देखो ये भाई साहब कहाँ छुपे हुए, कौन सा कलर ले लूं, पिंक कलर ले लूं, हाँ सर लाल ले लो। अरे खतरे का निशान है, लाल तो लूंगा नहीं मैं। देखो क्या कर रखा है, सिंपल कर रखा है। इसको तो ये ऐसे करना ही करना है। ये ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है। सर दिख रहा है कलर दिख रहा है, ओके धन्यवाद सर। तो ये तो ऐसे आएगा ही आएगा। किसको बाहर करूं, अरे पी को बाहर कर दे, इसको बाहर कर दे। आगे चलते हैं, आगे चेक करते, इसको भी बाहर कर दे, इसको तो बाहर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 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 ध्यान से देखो, ए में ही छुपे हुए हैं भाई साहब। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये होगा नहीं। बोलो सर ये क्यों नहीं होगा, आप क्यों गलती बता रहे हो। मैथ में हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आगे नहीं, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं प्यारे बच्चों। ये करने के बाद एक त्रिभुज और बन रहे हैं, एक अंदर में छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, फिर एक बड़ा 2। इसलिए ए इज अ राइट आंसर। आप ध्यान से देखो, आगे ये चेक करो, आगे ये भी ठीक है।
येलो और ब्लू। धन्यवाद सर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है ए है। जिस बच्चे ने ये बी सी डी, अरे भाई साहब क्यों गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताना भाई साहब, आज डायग्राम करना। देखो क्वेश्चन है, विषाणु यदि इन्फ्लुएंजा से संबंधित है तो कवक किससे होगा? देखो साइंस का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया भाई साहब, साइंस का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। सर अगले क्लास में इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, पढ़ लो, अंग्रेज नहीं बनना है, कभी कभी हिंदी में लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विषाणु इन्फ्लुएंजा, इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, ये तो होगा नहीं, एक को पहले ही बाहर कर दो, एक को लिफ्ट से उतार के इसको कहां भगा देंगे पता है, पता नहीं कहां चला जाएगा, बी होगा नहीं सवाल। अब आपको थर्ड और फोर्थ में से 50-50 खेलना है, देखो कौन सही मारता है, 50-50 खेलना है आपको। आज बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को बोलेंगे, आज कोई बातें नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। विषाणु इन्फ्लुएंजा तो कवक क्या होगा पता है? डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। भाई साहब साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बीमारी याद कर लेना, बीमारी याद करना, विटामिन ए, रतौंधी, ये सब, बेरी बेरी, ये सब भाई साहब क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है, टाइफाइड, डेंगू, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट कवक किससे? आंसर डी इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जल्दी अगला क्वेश्चन। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, 4 चैप्टर मैंने कोडिंग डिकोडिंग का करवाया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बताओ ये एल क्वेश्चन, ये आपको बन जाना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं क्या बताऊं, 4-5 क्लास ले रखा हूं, आप वीडियो जाके देखते नहीं हो, ठीक है, वीडियो जाके देखते नहीं हो, फिर बोलते सर रीजनिंग मुझे आता नहीं है, कैसे आएगा जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको आएगा कैसे? क्वेश्चन है, CALI BER, इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया ECNGD और T, बस बताओ, आज आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब देखो C में से CDE +2 कर दो, ABC +2 कर दो, LMN +2। अब देखो I में क्या करना है गुरुजी, I में क्या करना है? I में -2, BCD इसमें +2, EFG +2 और I में +2, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। पूछा किसका है? ऑप्शन का कोड क्या होगा? चेक कर लेता हूं, AUCTION, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? A में 2 जोड़ दो तो BC आ जाएगा, आंसर तो C से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या है? U है, U के बाद VW, ठीक है, W आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ABC, तो U के बाद V छोड़ दो, W, CW से आंसर स्टार्ट होगा, आंसर तो मिल गया 4। उसके बाद देखो C में DE, उसके बाद T में से -2 कर दो तो R, I में क्या करो? JK, O में क्या कर दो? PQ, N में क्या कर दो? P। बताओ सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको राइट आंसर क्या होगा? 4th इज राइट आंसर। चलें आगे, बोलो हाँ या ना, चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी बताना, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, कौन बताएगा? कौन बच्चा इसका राइट जवाब देगा? मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर, मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। भाई साहब ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, कहा जहां भी दिक्कत हो ना, आप इमेज रख दो, हमेशा क्या करना, इमेज रख देना। आपको पता है ये कहाँ बनेगा? एक यहाँ भी बन जाएगा आपका, एक ऊपर, ठीक है, एक इस साइड भी बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा, 2 ऊपर बनेगा और 2 नीचे बने, उल्टा करके बनेगा, ये इमेज बन जाएगा। अब आपको चेक कर, 2 तो इस साइड, एक इस साइड है तो एक इस साइड बनेगा, ये नीचा बन, 4 तो बनेगा ही, चारों सब में बन रहा है, चारों सब में बन रहा है। अब देखो ये जो लकीर है ये कहाँ बनेगा? 1 2 नीचे बनेगा और 2 कहाँ बनेगा? इस साइड भी बनेगा, ठीक है, 2 इस साइड भी बनेगा। थर्ड तो होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं। अब इसमें से चेक करते हैं, एक यहाँ है तो एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये नीचे बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे बन जाएगा, ये
क्योंकि ये ऊपर है। तो ये जो दो है ना गोला, एक तो यहाँ ये हो जाएगा, थोड़ा सा एक बन जाएगा, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा लूज, रेड चलेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये क्या किया है, फोल्ड किया है, एक सफेद ले लिया उसको। कभी भी पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है तो आप इमेज रख दिया करो, इमेज रख दिया करो और गोली मार दो क्वेश्चन को। एक यहाँ है तो एक यहाँ भी बनेगा, और ये उल्टा हो जाएगा, ये जो है दिख रहा है सर, ये उल्टा हो जाएगा, दिख रहा है सर। अब देखो ये इधर है, प्यारे बच्चों, दो इधर बन जाएगा, इधर भी बनेगा, थर्ड तो होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, एक ऊपर एक नीचे। अब देखो एक यहाँ है तो एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ बन जाएगा, दो तो बनेगा ही बनेगा, अलग अलग बनेगा। अब चेक करते हैं कौन सा राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड, क्योंकि त्रिभुज उल्टा नहीं है, इसमें त्रिभुज सीधा है। आगे चेक कर लेते हैं, इसमें तो है मगर इसमें जो गोला है ना, गोला सेम, इसलिए ये हट जाएगा, अलग अलग बनेगा। इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड होगा, इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड होगा। ये बोलो सर ये कैसे करते, कुछ नहीं करना है, आपको इमेज रख देना है, इमेज से, क्योंकि इमेज रखने के बाद 99.9% क्वेश्चन सही हो जाता है। क्योंकि आपको पता ये यहाँ है तो यहाँ भी आएगा, इमेज रखने का, एक नीचे आएगा उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, ये सब आपको बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। बताओ, अब देखो बोलो सर ये कैसे बनेगा, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये लकीर तो आएगा ही आएगा, सेम डायग्राम बनेगा, ये तो नहीं होगा। ये सब आप फिगर वाले ना नैनो सेकंड में बन जाना चाहिए। जो कौन बच्चा बताएगा इसका राइट आंसर, मैंने फर्स्ट काट दिया। अब बताओ आप क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर कौन बनाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी मेरे शिकारियों जल्दी। अरे भाई साहब सिंपल क्वेश्चन है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों सेम बन जाएगा, इधर बन जाएगा, सेम बन जाएगा। बताओ आप, जब ये टच कर रहा है तो ये भी टच कर जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हम्म, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये ए, और फर्स्ट सेकंड तो होगा नहीं, फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं। अब देखो थर्ड और फोर्थ सेम लग रहा है, फोर्थ फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड और फोर्थ जो है वो सेम लग रहा है, ठीक है, सेम लग रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है। अब देखो ये बनेगा सेम डायग्राम, ऐसे है, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे है, ऐसे बन जाए, फिर ये ऐसे बन जाए, क्योंकि ये इसमें टच करेगा, ये नीचे वाले में टच करेगा, ये सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। अब दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में आपको पता नहीं चलता होगा अंतर क्या है, लकीर का थोड़ा सा है, इसमें लकीर ज्यादा है, इसमें कम है, तो थर्ड फोर्थ सेम ही थोड़ा सा है, तो इसका राइट आंसर थर्ड भी वाला सही है, फोर्थ वाला से। अच्छा सर सही बोले, इसमें थर्ड नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि सही सर बोले इसमें बीच में नहीं है, इस डायग्राम में बीच में ये लकीर नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें बीच में क्या है, लकीर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ इज राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें बी में थर्ड वाले में बीच में लकीर नहीं है, सही बोला है? धन्यवाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बारीकी से चेक करना होता है वन बाय, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा भाई साहब। क्वेश्चन नॉन वर्बल में यही चीज होता है, एक एक क्वेश्चन आपको मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी मेरे शिकारियों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये लकीर चला जाएगा, एक बार ले लेते, इसका तो सबसे पहले लकीर जाएगा, ठीक है, फिर तो लकीर जाएगा। अब चेक करो कौन सा होगा, कौन चेक करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ कौन सा होगा, ऊपर तो होगा नहीं, ये फर्स्ट और सेकंड तो जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो होगा नहीं, इसका तो ये होगा, ये टच करेगा, ये फिर आपका बन जाएगा, ये
ये, ठीक है, फिर बन जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये वाला बनेगा। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। ध्यान से देखो इसका, क्योंकि ये तो होगा नहीं यार, जो गलत हीट है ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो इसका जो मुंह होगा इसी साइड होगा, तो एक ही ऑप्शन है थर्ड। ये होगा नहीं, क्योंकि ये क्या किस में दे रखा है पता आपको, वर्ग में दे रखा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में फ्री नंबर दे के जाएगा, यही चीज मिलाना होता है। बहुत बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं। अब देखो ये इसमें ये है, चलो कर दिया। अब ये जो डायग्राम है ये देखो कैसे दे रखा है, ये तो कलर बहुत सा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो कैसे डायग्राम, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला जिसका राइट है। ये डायग्राम होगा नहीं, ये डायग्राम होगा नहीं। डायग्राम देखो कैसे बना रखा है, इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। हमेशा जिंदगी में कभी भी मिरर यदि राइट में रखा है तो मिरर इमेज में यही तो खास बात होती है जो बहुत को नहीं पता होता है। राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट आ जाता है, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद कोई पूछे ना क्या होता है मिरर इमेज में, तो राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वाटर इमेज में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है प्यारे बच्चों, और राइट लेफ्ट में फर्क नहीं पड़ता है। तो डी जो लास्ट में वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ए जो फर्स्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। अब देखो किसमें, ये तो होगा नहीं, बाहर कर दो इसको। ए सबसे पहले गलत आंसर को बाहर करो, ये भी एक चेक करने का तरीका होता है जो सिखाऊंगा। अब देखो डी डी, देखो अब आप बताओ फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से कौन सा आंसर होगा। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो, आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो क्यों उल्टा हो जाएगा, ये जो राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, ए भी गलत है, ए भी गलत है। अब थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ होगा, आंसर क्या होगा, थर्ड इज अ राइट आंसर, थर्ड इज अ राइट आंसर। चेक वो करेगा जिसको नहीं आता है प्यारे बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट चला जाता है मिरर इमेज में, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर इमेज में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, राइट लेफ्ट में फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही डिफरेंट है। बहुत बच्चे ये हो जाता सर कैसे बनो, अरे भाई साहब कुछ नहीं करना, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट चला जाएगा। अब क्यू किधर इधर है तो क्यू इधर हो जाएगा, जेड उल्टा हो जाएगा, 6 उल्टा हो जाएगा, 5 उल्टा हो जाएगा। बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज अ राइट आंसर। सर दिख रहा है, सभी को धन्यवाद। आज बातें नहीं करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आज सिर्फ दिल्ली पुलिस, भाई साहब दिल्ली पुलिस 2025 कैलेंडर जारी हो चुका है, आपको भर्ती लेना है, सपना यदि आपका सच्चा है तो आप मेहनत करना शुरू कर दो। मैं बार बार बताऊं, मेहनत करना शुरू कर दो, ऐसे पढ़ो जो ऐसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, जो लगना चाहिए कल ही मेरा एग्जाम है, ऐसे पढ़ो जो आपको लगना चाहिए मेरा कल ही एग्जाम है, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, देखो ये क्वेश्चन गिवन सेट का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में सबसे पहले बार आया था, ये गिवन सेट का क्वेश्चन है। बताओ कौन इसका राइट आंसर बताएगा, कौन इसका राइट। भाई साहब बड़े बड़े टीचर का ना हालत खराब हो गया, बोलो सर बना तो सब देते हैं, अरे बनाने से नहीं होता, जो कम टाइम में बनाए वो बनाए, बना तो कोई देगा, अब हमारे सर बैठे सब बना देगा, अब कोई आधे घंटे में बनाएगा, कोई 10 सेकंड में बनाएगा, बनाने का तरीका है ना। अब कोई 1 घंटे में बनाएगा, वो बनाने का क्या फायदा, पेपर ही छूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यदि आपको लाइव पढ़ना है तो हमारे UCI कराला लाइव पे 2 दिन का डेमो फ्री क्लास होता है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो, क्वेश्चन इसका जवाब दो, क्वेश्चन सिंपल है, मैं बताऊं आप लोग बताओ तो मैं बताऊं इसका जवाब, जल्दी आप लोग पहले बनो, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसका सही जवाब क्या होगा। मैं भी चेक करूंगा, मेरे पास भी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस सेट आया है ये दिल्ली पुलिस का, मैं भी एक बार चेक करूंगा। अब देखता हूं 40 और 17, मेरे बच्चों 40 और 17, 40 में से 17 माइनस करो, कितना रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है, 23, 23। पता क्या किया है प्यारे बच्चों, क्या किया है, यही तो रीजनिंग का खास बात है, ये प्यार करवा देता है रीजनिंग से। क्या करता है देखो 23 आया, 23 को क्या करेंगे,
253 को 23 से डिवाइड कर दो। जा रहा है किस पे जाएगा? 11 पे जाएगा। 23 11 मेरे हिसाब से 11 पे जाएगा। 3 2 3 2 3 सही है, 11 पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना हो गया? 11। 11 हो गया कि नहीं होगा? अब देखो इसमें भी वही गिवन सेट का मतलब होता है पैटर्न को सेटिस्फाई करना। यदि इसमें जो लग रहा है यही लॉजिक इसमें लगेगा, वही लॉजिक ऑप्शन में भी लगना चाहिए। रीजनिंग का ना यही एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो इसमें लॉजिक लगेगा वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए, वही लॉजिक ऑप्शन में भी लगना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते, इसमें अलग लगा दिए, इसमें अलग लगा दिए, ऑप्शन में अलग लगा दिए, तब घर पे आके बोलेंगे पापा मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अरे भाई साहब गलत जवाब है, सेम लॉजिक होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, आपने समझ लिया, आपने सारे बच्चे ने समझ लिया क्या क्या मैंने 40 में से 17 को माइनस कर दिया, 23 से 253 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 11 आ गया। अब चलते हैं अगले लॉजिक पे। आगे देखो 30 में से 30 में से 13 माइनस 13 माइनस का 17 आ गया। आ गया कि नहीं? 187 को 70 से डिवाइड कर देखो 11 आ जाएगा। देख लो एक बार चेक करके, विश्वास नहीं है तो एक बार चेक करके देख लो, विश्वास नहीं है तो। अब चलेंगे हम आंसर पे। अब चलें आंसर पे। अब आंसर पे चलते हैं। देखो पहला ऑप्शन एक बार चेक करता हूँ, सारे ऑप्शन चेक करेंगे। 17 में से 9 गया, कितना हो गया? 8। 8 77 को 8 से डिवाइड करेंगे, नहीं बात बना, बात नहीं बना। एक को गोली मार दो, एक को गोली मार दो। चलते बी चेक करते हैं। 40 में से 20 गया, कितना हो गया? 20। हाँ ये भी बात नहीं बना, ये भी बात नहीं बना। 50 में से 15 गया, कितना हो गया? 50 में से 15 35। 385 को 35 से डिवाइड कर दो। 385 को 35 से 3 1 जा 3 बन तो गया, 11 पे जाएगा। आंसर थर्ड इज राइट, आंसर थर्ड इज राइट, मिल गया आंसर थर्ड इज राइट। चेक करके देख लो आप, मैं नहीं चेक करूंगा, बार बार बता रहा हूं, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वही कॉन्सेप्ट आपका ऑप्शन में होना चाहिए। चलें आगे। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? देखो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, इसके लिए कोई दवा नहीं है, इसके लिए कोई दवा नहीं है। जो आप ये समझ रहे हो जो मैं नहीं पढ़ूंगा टाइम पास करूंगा, अभी आपको पता है नवंबर दिसंबर जो होता है शादी का महीना होता है। अब आपको आरपीएफ का भी एग्जाम है, एनटीपीसी एग्जाम है, ग्रुप डी आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, कैरियर को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है? लापरवाही नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जल्दी बताना आप, जल्दी 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 बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 90% क्वेश्चन देखो ये पैटर्न को पूरा करने वाला होता है, ठीक है? एक एम्बेडेड फिगर का छुपा हुआ क्वेश्चन भी आता है, ये देखो आपको पैटर्न को पूरा करने वाला है। और ये क्वेश्चन सब ना बारीकी से करना होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का ना जवाब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे ये बनाना है। ये देखो इसको सबसे पहले क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है? ये बनाना है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे देखो क्या करना है। अब ये जो है ना ये हो गया आपका। अब देखो इसको ना ध्यान से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। अब मैं ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को करूंगा। एक तो ये आ जाएगा सबसे पहले, ये वाला ये वाला आएगा, एक बड़ा वाला इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा ये तो होगा नहीं, ये सटा हुआ है दोनों, ये दो तो बनेगा, एक होगा, ठीक है? एक मोटे वाले भी बनेगा, एक मोटे वाला भी जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या कर रहा है, एक लकीर, इसको ये कर रखा है, ये ऐसे कर रखा है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक, 2 मिनट को मैं चेक करूँ, एक एक 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। ये हो गया है, एक सीधा लकीर मैंने खींच दिया। फिर क्या किया मैंने, एक एक ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, ये इसमें है, गोला इसमें है, गोला इसमें है, ठीक है? एक ऐसे करके आएगा, एक ऐसे करके आएगा, देखना ध्यान से, एक टच करके ऐसे करके भी आएगा,
ऐसे करके आएगा, एक ऐसे करके आएगा, नीचे जाएगा, एक ऐसे आएगा। फिर क्या करेगा ये तो बन गया, एक ये लकीर आ गया। अब ये जो है ना, ये जो है एक ये वाला लकीर सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये मोटा सा जो है ये क्या कर रहा है, ये वाला लकीर चेक कर, 2 मिनट जाओ, इसको क्वेश्चन को ना मैं चेक कर रहा हूँ, ये तो होगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, सिंपल सी बात है, एक ये आएगा सबसे पहले। अब हम ऑप्शन को क्या करते हैं, हटाते हैं, देखते ही क्वेश्चन को गोली मार दो, ये तो होगा नहीं मास्टर, इस पे चलते हैं। इस पे क्या कर रखा है, ये जो है ना, ये 2 लकीर अंदर में एक ही लकीर होगा, ये लकीर जो है ना इसमें अंदर में नहीं होगा, जो कि आपको ए में और बी में नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी आपको नहीं होगा। और फर्स्ट और सेकंड में से चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में चेक करते हैं। देखो एक जो लिए है लकीर है, ये वाला जो लकीर है ये यहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए, और बीच में आपको छोटा सा ये आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट इज अ राइट आंसर, सेकंड होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, क्योंकि ए से पूरा बन रहा है, ए से पूरा बन रहा है आपका। देख लो ए से जो है पूरा आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, ए से पूरा क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनोलॉजी का क्वेश्चन जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भाई साहब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहतर, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका फर्स्ट जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगी, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। 7:46 क्वेश्चन मार्क 78 11:1 118। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी 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 बताओ, जल्दी भाई साहब, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में भी गोली मारना है, बताओ ये एलए क्वेश्चन है, बन तो गया। 7 का स्क्वायर -3, मास्टर क्यों चिल्ला रहा है तू। 9 का स्क्वायर -3, अरे ऑप्शन है 9, गोली मार दो, बोलो टन टन टन। देख लो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 में से 3 गया 78। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 - 3 118। इसका जो राइट आंसर होगा 9 इज राइट। चले आगे, सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन सभी को। अरे सिंपल क्वेश्चन है मेरे चीतों, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। बोलो सर आप इतना टाइम क्यों लगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 49 -3 कितना होगा 46। 9 का स्क्वायर -3 कितना होगा 78, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 3 माइनस कर दो। आगे चलते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 -3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 इज राइट आंसर। समझ में आया आपको, यस और नो, पहले ये बताओ समझ में आया आपको, किसी बच्चों को कोई दिक्कत, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जवाब आप लोगों को देना है। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले गलत जवाब जो है ना उसको बाहर कर दो, नॉन वर्बल में सबसे पहले जो गलत जवाब होता है उसको बाहर करो, फिर डायरेक्ट आंसर निकालो। जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी। देखो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मैं सिंपल सा बात बताऊं, सबसे पहले गलत जवाब काटो इसका। अब देखो सबसे पहले एक तो ये आ जाएगा, देखो आपको मैंने बता दूं ना 90% क्वेश्चन सही हो जाते, ये एक ऐसे एक ऐसे, दो तो ये जाएगा ही जाएगा, ये गलत है, भी गलत है, ये कैसे हो जाए, ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये होगा ही नहीं। अब इसमें क्या करना है आपको, टच करेगा, ये जो कलर होगा ना वो टच करेगा लकीर में, सेकंड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। क्योंकि बोलो सर सेकंड क्यों नहीं होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लकीर नहीं है इसमें, ये लकीर इसमें नहीं है, जो कि ऑप्शन में आपको डी में दिख रहा है, ध्यान से देखना, 1 2, और इसमें क्या होगा कलर, इसमें क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा, इसमें टच करके ऐसे करके इसको ये करके कलर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 4th इज अ राइट आंसर। बोलो सर क्यों नहीं होगा, आप रट के पढ़ाते, अरे मेरे चीतों ये तो जिंदगी में नहीं होगा, इसको तो बाहर कर दे, इसको तो हटा दे। बोलो यूसीआई कराला में दीपू सर ने पढ़ा दिया, इसमें क्यों नहीं होगा, देखो ये कलर, कलर अंदर होगा ही नहीं, इसमें कलर थोड़ी है, तो ये भी नहीं होगा। बोलो सर थर्ड और फोर्थ में आपने कैसे चेक कर लिया, थर्ड और फोर्थ में से कैसे चेक कर ले, जो फोर्थ होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो लकीर है ना ये नहीं है इसमें,
फोर्थ में, इसीलिए फोर्थ इज अ राइट आंसर। समझ में आया सभी को? बोलो टन टन टन, समझ में आया सभी को? तो ऐसे ही बारीकी से आपको क्या करना है, चेक करना है। ऐसे बारीकी से क्या करना है आपको, चेक करना है। एक आपको लकीर ऐसे टच करके निकलेगा, ये ऐसे टच करके, और इसमें क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। टच करेगा और कलर होगा, जो कि आपको दिख रहा है। किस में दिख रहा है आपको? फोर्थ में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फोर्थ इज अ राइट आंसर। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन जवाब कौन देगा? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी जल्दी करो। इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन देगा? जल्दी, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको बताना। देखो, आप नहीं पढ़ोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखो सोच रहा है जो यूसीआई कराला लाइव पे दीपू सर आ रहे हैं सर, फिर अरे भाई साहब आप लोगों के लिए है, ये चैनल आपका है, बार बार बता रहा हूँ, ये चैनल आपका है। आप जितना इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत इजी है, मगर बहुत टाइम लगता है। इजी क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी माइंड पे, आपको पता है, बार बार बता रखा हूँ, आपको पता है प्यारे बच्चों, 2+2 कितना होता है? 4 होता है। मगर अब एग्जाम में ना 2+2 5 मार के भी आओगे, ये गारंटी है, ये गारंटी। क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर होता है ना प्यारे बच्चों, जो झेल ही नहीं पाता है लोग, ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, टेस्ट लगाओ। आप आके, हमारा ऑफलाइन टेस्ट भी होता है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते इसका राइट जवाब क्या होगा? 9,000, 7200, 5760 बीच में क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। जल्दी 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 करो मेरे चीतों, जल्दी करो। अब देखो, मैं बार बार बता रखा हूं, 90% क्वेश्चन जो होता है ना, 99% क्वेश्चन नंबर सीरीज का, वो गैप से बन जाता है। किससे बन जाता है? गैप से बन जाता है। मगर कभी कभी ना 1% ऐसा क्वेश्चन होता है जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, बोर्ड मास का नियम लगता है। अब देखो, इसको हम 7200 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। चेक करके देख लो। 72 का, ठीक है, कितना आ जाएगा? 72 8 28, 1.25। या आप ऐसे भी कर सकते, 7200 को आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 9,000 नहीं आ जाएगा? 9,000 नहीं आ जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ, 2500 का 100, 7200 को 4 में पार्ट में कर दो, होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अब 7200 को 5760 0 डिवाइड कर दो तो 1.25। चेक करके देख सकते हो आप। यदि सर पे विश्वास नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो, सर पे विश्वास है तो चेक मत करो फिर, ठीक है। आगे चलते हैं, 5760, इसको आप 1.25 से डिवाइड कर दो। पॉइंट हटाएंगे क्या चला जाएगा? पॉइंट हटाएंगे क्या चला जाएगा? 00 चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताना। 5760 को डिवाइड, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा सबसे फास्ट? क्योंकि 1.25 आ रहा है सबको, तो 5760 को डिवाइड करेंगे 1.25 से तो कितना आएगा? पॉइंट हटाएंगे तो कितना चला जाएगा? 20 चला। जल्दी बताओ, ऑप्शन आपके पास ही है। सारे बच्चे ने शुरू कर दिया भाई साहब, तुक्के नहीं मारने हैं। अब जब आप डिवाइड करोगे तो एक बच्चा बोला सर 4608 चेक कर लिया तूने? चेक कर लिया? चलो मान लेता हूँ 4608, और 4608 को जब हम 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 3686.4, यही आएगा, यही आएगा। जिसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड इज अ राइट आंसर। जबरदस्त, सारे बच्चे ने सही निकाला, थर्ड इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले ये बताओ यस और नो। अरे समझ में आ रहा है? आज दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहा हूँ, बातें नहीं करना, एक एक क्वेश्चन पे हम करेंगे। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे मैं दोबारा आपको बताऊंगा, जिसको क्वेश्चन को डाउट लगे समझने में वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर से बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आगे क्या है, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चे को। देखो ये स्क्वायर यहाँ, फिर ये क्या क्या 3 दे दिया, 1 था, 2 था, 3 था, 4 आ गया, तो आगे क्या आएगा? 5 आएगा। आगे क्या आएगा? 5 आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4। फोर्थ तो जिंदगी में नहीं होगा, फोर्थ जिंदगी में नहीं होगा। देखो कैसे काट दिया गुरुजी आपने। देखो इसमें 1 था तो इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया तो इसमें 4 आ गया। देखो
आगे जो आएगा वो 5 आएगा, और सबसे पहले जो भी आएगा सबसे पहले बिंदु आएगा। अब हम फर्स्ट को भी काट देते हैं, थर्ड और सेकंड में से जो भी होगा वो आंसर होगा। चेक कर लो आप, क्योंकि आगे जो आएगा वो बिंदु आएगा। देख लो आप, आगे आप चेक करो, मैं नहीं चेक करूंगा। आगे जो आएगा वो बिंदु आएगा, आगे जो आएगा वो बिंदु आएगा। अब आपको चेक करना है, आगे जो आएगा वो बिंदु आएगा। मैं गलत बोला हूं, कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे कर दिया आपने? देखो इसमें 1 है, इसमें 2 फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो आगे जो भी आएगा वो 5 आएगा। 5 आएगा तो इसमें 4 था, इसीलिए इसको मैंने बाहर कर दिया, इसीलिए इसको क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने चेक किया, ये लेटर तो चलो चेक करो, ये बिंदु है, ये बिंदु है, बिंदु, तो आगे जो आएगा वो बिंदु आएगा, आगे जो आएगा वो बिंदु है। सबसे पहले तो ये भी काट दिया, इसीलिए इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने काट दिया। देखो ये यहाँ है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ है, यहाँ। अब जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, अब जो बनेगा ये यहाँ बनेगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा, बिंदु आएगा, ये आएगा, ट्रायंगल ऊपर रहेगा ही रहेगा, ऊपर ट्रायंगल रहेगा ही रहेगा। यहाँ x और यहाँ m, ठीक है, x और m, ऊपर ट्रायंगल रहेगा ही रहेगा, ये होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड इज अ राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड इज अ राइट आंसर। सभी को समझ में आया? बोलो यस और नो, यस और नो। सारे बच्चे कमेंट करेगा यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आपने कैसे कर दिया? मैं तो 3 तरह से कर दे, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 4, तो आगे 5, इसलिए इसको बाहर, इसलिए इसको बाहर। देखो इसमें 1 भी नहीं था, इसमें आगे था, इसमें आगे था, इसमें आगे था, तो इसमें भी आगे बिंदु होगा, आगे बिंदु होगा, इसमें था नहीं, इसीलिए इसको बाहर कर दिया। अब बच्चा बोलो सर ऊपर आएगा जे, ग्रेट, एक यहाँ, एक यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ, और आगे भी यहीं आएगा। आगे देखो, तो इसका सबसे पहले क्या होगा, बिंदु आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, फिर एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर एम आ जाएगा। एक ही ऑप्शन था थर्ड, एक ही ऑप्शन था, सॉरी सेकंड, सेकंड इज राइट आंसर, इसको गलत कर दो। समझ में आया आपको? बोलो सारे बच्चे हाँ या ना। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बता। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टेंशन देता है बच्चे को, ये क्वेश्चन सब ना बेसिक है, बहुत टेंशन देता है बच्चे को, ये टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। सबसे पहले गलत को काटते, ए होगा नहीं, ए होगा नहीं। देखो एल है, फिर बी है, एल बी, अच्छा बी को ऊपर लेके चला, इक्वल टू है, इक्वल टू, फिर ए है नीचे, तो ए को ऊपर लेके, 3 है नीचे। आंसर जो स्टार्ट होगा वो डी से होगा, आंसर जो स्टार्ट होगा वो डी से होगा। अब जो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, पता है कैसे? प्यारे बच्चों यही चेक करने के बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में बहुत गलत होता है। आज के बाद जिंदगी में गलत नहीं करोगे तुम। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत मासूम है, क्वेश्चन बहुत मासूम है, बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते। प्यारे बच्चों देखो, एल है, बी है, एल को हटा दिया है, बी को ऊपर लेके चला गया है, फिर बी को हटा है, इक्वल टू को ऊपर लेके चला है, चला के नहीं चला है, फिर इक्वल टू को हटा है, ए को ऊपर लेके चला है, ए को हटा है, 3 को ऊपर लेके, 3 को हटा है तो ऊपर लेके क्या चलेंगे हम, डी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, सारे बच्चे बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, चलेंगे कि नहीं? आगे चेक करते हैं, आगे चेक करो। अब देखो बी के बाद क्या क्या, एल के बाद बी लेके चला गया, अब देखो अब बी लेके चला गया, डी को क्या क्या, एल कर दिया है, अब देखो इक्वल टू, इसको लेके यहां चला गया है, फिर क्या क्या, इक्वल टू को यहां लेके शिफ्ट किया है, एल आकर यहां शिफ्ट कर गया है, ठीक है, फिर इक्वल टू यहां शिफ्ट किया है, इक्वल टू फिर आगे यहां लेके चला गया, फिर एस लेके चला गया है, यहां से उठा के 3 2 1 कर रहा है, तो डी के बाद क्या, 3 आ जाएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डी के बाद 3, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब सेकंड और थर्ड में जंग छिड़ चुका है, डी के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, एस 3 के बाद एस, एस ये लेके गया है, फिर ये लेके एस ए बी डी ए, एस ए बी डी ए स्क्वायर, एस एस को किया है, फिर ए को लेके आया, फिर बी को इसको उठा के यहां कर दिया इसमें से,
फिर डी क्या है, ए क्या है। अब देखो इसके बीच में जो आएगा ना, थ्री के बाद एस आएगा, यहाँ भी एस है, सही है, सही है। अब देखो ए है आर है, ए है आर है, फिर आर लेके आया, फिर आर को क्या किया, डिस्प्लेस कर डी ले लिया, डी के बाद क्या किया, फिर आर लिया, आर के बाद फिर ये ले लिया, फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, D3SR, 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 एक ही ऑप्शन है, फोर्थ इज अ राइट आंसर। चेक कर लो, फोर्थ इज अ राइट, इसका जो बेहतरीन जवाब है फोर्थ इज अ, थर्ड नहीं, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, सेकंड एल बी इक्वल टू ए, एल बी इक्वल टू ए, नीचे जो हो जाएगा बीच में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बी इक्वल टू ए। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ इज राइट आंसर। बोलो राधे राधे। आगे चलते हैं, टाइम नहीं लगाना, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ प्यारे बच्चों, टाइम नहीं लगाना है आपको, टाइम नहीं लगाना है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करो। अब देखो चेक करो, ये एक तो सबसे पहले ये जाएगा, ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, फिर यहाँ एक ये आएगा, ये यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, देखो क्या होगा, ध्यान से भी देखो, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, सही है, सही है, एक फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ, और एक यहाँ, ठीक है, ये जाएगा। अब देखो फिर क्या होगा, एक लकीर इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें छोटा सा एक ऐसे करके जाएगा, फिर ये आएगा, फिर एक ये, फिर ये एक ये, फिर एक ये आएगा, ठीक है, ये मोटा तो है ही, ये वाला, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, दिख रहा है आपको, 1 2 3 1 2, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, थर्ड इसका नहीं होगा, सिंपल बात है, थर्ड होगा नहीं। अब आप देख लो, थर्ड होगा नहीं, फर्स्ट भी नहीं होगा, 1 2 3, ये तो लकीर एक एक्स्ट्रा, फर्स्ट कैसे हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा, इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा, इसका जो राइट आंसर वो फोर्थ होगा। बोलो सर ए क्यों नहीं होगा, ए इसलिए नहीं होगा कि ये लकीर कहां से आ गया भाई साहब, ये इसमें दो ही लकीर होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक ये जो है ये फर्स्ट में टच करेगा, ठीक है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें ये कहां से आ गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें तीन, ये होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, उतना टाइम नहीं है मास्टर के पास, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, सीखेंगे, सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, सीखने के लिए सीखेंगे, जल्दी बताओ। अब देखो ये खतरनाक क्वेश्चन, एक लकीर तीन लकीर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक लकीर तीन लकीर, भाई साहब जबरदस्त। अब देखो ये ऐसे मुंह करके रखा है, इसको भी ऐसे करके मुंह करके बनाना है, ठीक है, अब देखो 1 2 3, ये होगा नहीं, सबका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, सबका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये तो जिंदगी में नहीं होगा, ये जिंदगी में नहीं होगा, काट दो इसको। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा इसका राइट आंसर, सेम 1 2 3 4 5, 5 से 1 2 3 4 5 6 7, एक था तो दो बढ़ गया, तभी तो तीन हो गया, तो 1 2 3 4 5 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये तो होगा नहीं, देखो एक लकीर तो तीन बढ़ गया, तो 1 2 3 4 5, 5 तो 7 जाना चाहिए, ये तो होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा डी इज अ राइट आंसर। देखो 5 था तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज अ राइट, इसका जो सही जवाब है डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके आगे चलेंगे, जल्दी बताओ। अब देखो क्वेश्चन है, एक गोला मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए कितने व्यक्ति, डी ई एफ एम एन, एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए कितने व्यक्ति थे,
6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्ति। देखो कितना एलए क्वेश्चन है भाई साहब, कितना इजी क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। एक एक करके आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत बच्चे को ना राइट लेफ्ट में दिक्कत होता है। प्यारे बच्चों, यदि राइट लेफ्ट क्लियर हो गया ना तो 90% क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब 6 व्यक्ति बैठे जिसका राइट लेफ्ट क्लियर कर लेते हैं। राइट लेफ्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है राइट लेफ्ट। अब बोला है कहीं भी रख दो, में बैठे हैं। डी जो है एम के राइट से दूसरे स्थान पे बैठा है। डी जो है यहां बैठा दूं, एम के राइट से दूसरे स्थान पे बैठा है। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ एन के ठीक लेफ्ट बैठा है। एफ जो है वो एन के ठीक लेफ्ट बैठा है। एफ जो एन के ठीक लेफ्ट बैठा तो दिया। अगर एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं, एन यहाँ है एम वहां, कहाँ निकटतम? निकटतम का मतलब है नजदीक। सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, सी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ रख देते हैं और ई यहाँ रख देते हैं। बन गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन। मैंने कुछ किया बताओ, इजी था कि नहीं था? मैंने कुछ किया, जैसे जैसे बोला पूछा ई का निकटतम पड़ोसी है तो ई का निकटतम पड़ोसी 2 है। ये क्वेश्चन राइट लेफ्ट नहीं पूछा है। यदि ऑप्शन है तो ऑप्शन पे देखते हैं, ई का निकटतम पड़ोसी डी भी है और ई का निकटतम पड़ोसी एम भी है। तो एम ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4th होगा। यदि एम रहता ऑप्शन में तो हम कंफ्यूज होते, क्योंकि ई का राइट लेफ्ट नहीं पूछा है, पूछा ई का निकटतम पड़ोसी कौन है। प्यारे बच्चों, ई का निकटतम पड़ोसी एम भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि एम ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए मैं क्या मारा? अरे डी मारा। क्या मारा? डी मारा। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब भी भाई साहब सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा टाइम खराब करता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। ये क्वेश्चन सब 1 बाय 1 करके चेक करना होता है। अब देखो, अब सबसे पहले सर आप कैसे करते हो एग्जाम में, बच्चों को कैसे बताता? अरे सिंपल सा, मैं क्या करता हूँ, जैसे 198 सबसे पहले इसमें डिवाइड वाला चेक है, सब में डिवाइड है, डिवाइड चेक कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं 1 बाय 1 करके चेक कर लूं, चेक कर लेता हूं। 198 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, मल्टीप्लाई 11 लिख दिया, उसके बाद इक्वल टू 18 नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो जिंदगी में नहीं होगा, गारंटी है, चेक करके देख लो। तो इक्वल टू लास्ट में होना चाहिए, ये होगा नहीं, इक्वल टू लास्ट वाला। अब इस तीनों में देख लेता हूँ। 198 डिवाइडेड बाय 11, आपको बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ, कोई बच्चा मत बोलना तो सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भाई साहब टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मल्टीप्लाई -50 इक्वल टू 294। अब देखो ये 11 को 118 पे जाएगा, 18 + 18, 18 को 20 से करेंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, इधर लिखना है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन सी चेक करते हैं। एक एक ऑप्शन चेक करना होता है। डिवाइडेड बाय 11, फिर मल्टीप्लाई कितना आपका 18, फिर -20, फिर +50 इक्वल टू 294। अब देखो सी चेक कर रहा हूं। अब देखो 18 को 18 से करेंगे कितना होगा, 324 - 20 + 50, 324 और 50 कितना हो गया, 374, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, -20 कहाँ होगा, कहाँ होगा, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत है। अब तो लास्ट डी बचा, डी ही होगा, पर चेक कर लेता हूँ ये भी गलत है या सही है, प्रूव करके देख लेता हूँ। 198 डिवाइडेड बाय 11, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई 18, उसके बाद +20 -50 इक्वल टू 294। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी चेक कर रहा हूं मैं। अब देखो 198 जो है 11 से कितने पे जाएगा, अरे प्यारे बच्चों 18 पे जाएगा, गुने 18 + 20। देखो कितना आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं। अब ये यदि समझ में ना आए तो फिर गलत है। 18 का स्क्वायर में तुरंत कर लेता 324,
324 प्लस 20 माइनस 50, ये होगा ना। 324 और 20 कितना हो गया? 344 माइनस 50 इक्वल टू 294। बनती गई बात, बन गई बात, बना कि नहीं? तो 244 में से 50 जाएगा तो कितना होगा? 294 इक्वल टू 294। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। हुआ कि नहीं होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ इज राइट आंसर। ये आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी पता चले। ये तो आपको बताने के लिए मैं किया। ये तो मैं तो पहले इक्वल टू के बाद प्लस माइनस हो, इक्वल टू लास्ट में होना चाहिए। ये तो पहले ही गलत था कि नहीं? आगे चेक करें अगला क्वेश्चन। आगे चलते, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन मैं 150 से भी समझा दूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो 150 से भी और डायग्राम दोनों तरीके से मेरे पास है कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे 150 से भी पढ़ते हैं, कुछ 50-50 150 ये भी पढ़ाया जाता है, मगर मैं आपको डायग्राम से समझा। कुछ गुलाब लिली हैं, कुछ गुलाब जो है वो क्या है? लिली है। और दूसरा है कुछ लिली चमेली है, कुछ लिली क्या है? चमेली है। यही है, कुछ लिली क्या है? चमेली। ये डायग्राम बनेगा। ये जिस बच्चे का डायग्राम बन गया उसका सही है। अब कंक्लूजन है कुछ चमेली गुलाब है, कुछ चमेली गुलाब है। कैसे मान लें? ये तो गलत है। स्टेटमेंट में जिक्र नहीं, ये कैसे सही हो जाएगा? दूसरा है सभी चमेली गुलाब है, सभी चमेली गुलाब है, दोनों गलत है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में से कोई अनुसरण नहीं करता है, दोनों गलत है। क्योंकि कुछ चमेली गुलाब कैसे हो जाएगा? क्योंकि स्टेटमेंट में स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन निगेटिव। हम कैसे मान लें? कैसे मान लें कुछ गुलाब चमेली है? गलत है। और दूसरा तो सभी वाला, तो इसमें गलत ही होता है। सभी वाला कॉन्सेप्ट इसमें गलत ही होता है। बोलो हाँ या ना? समझ में? इसका जो राइट आंसर होगा कोई अनुसरण नहीं करता है। अगला चलते हैं, जल्दी बताओ। देखो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा, देखते ही गोली मार दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखो 6 5 4, तो आगे क्या आएगा? मास्टर 3 आएगा। मास्टर क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? 3 आएगा कि नहीं आएगा? 9 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करता हूं मैं, वो तो तुम लोगों को बताने के लिए समझाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो आगे क्या आएगा? 1 2 3। सेम देखो 1 2 3, 1 2 2 नीचे 1 ऊपर, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। ट्रायंगल आएगा, ये 4 होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी इज अ राइट, डी इज अ राइट। क्योंकि 4 ट्रायंगल नहीं होगा, अंदर 3 है। जितने जो शेप में है उतना ये दे रहे। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 वर्ग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें अंदर में 3 आएगा। ट्रायंगल के अंदर 3 त्रिभुज होगा। आंसर डी इज अ राइट। समझ में आया कि नहीं आया? तुरंत गलत आंसर को बाहर कर दो, ये होगा नहीं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होना चाहिए। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, देखो फिर मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। ये आपको सारे बच्चे को बनना चाहिए, ये सारे बच्चे को बनना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन शिकारी को बनना चाहिए। जल्दी बताओ आप। सारे शिकारी को ये क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, मिरर का सबसे पहले राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट से। ये यहाँ है ना, ये कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, ये आगे चला। सेकंड ऑप्शन को बाहर कर दो, सबसे पहले बाहर करना सीखो। सेकंड ऑप्शन को बाहर कर दो। अब देखो ई यहाँ है तो कहाँ चला? लास्ट में चला जाएगा। ई यहाँ है तो लास्ट में। पहला तो जिंदगी में नहीं होगा, फर्स्ट आंसर तो लाइफ में कभी नहीं होगा। अब आप बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ई उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा, टी उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा टी उल्टा। ठीक है। अब ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्योंकि ये इधर है, मैं बोला राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, तो ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में चेक करता हूं, क्योंकि इसमें देखो प्यारे बच्चों, यही तो चेक करने, एक एक पॉइंट चेक करेंगे, उड़ा देंगे। देखो इसमें क्या है? इधर है, सेम है, ये इधर नहीं रहेगा, ये इधर रहेगा, इसलिए इसको बाहर कर दिया।
सेकंड तो पहले ही बाहर हो गया, थर्ड पहले ही बाहर हो गया। अब देखो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, आगे चेक करो। अब देखो ये 3 है, इधर उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो, ये लकीर यहां तक मामला सेट है। अब देखो ये जो ओ बना रखा है, ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा, इसमें गलत है, फोर्थ में गलत है। जिस साइड दे रखा है उसी साइड इसमें दे रखा है, ये इस राइट वाला लेफ्ट चला जाता तो ये इधर चला जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इसका जो राइट होगा, ये वाला इधर नहीं रहेगा, ये इधर चला जाए, ये वाला इधर जाए, ये देखो इधर ही दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन, जल्दी 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी। देखो फिर आ गया यही क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं ना, ये मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल इक्वेशन है भाई साहब, प्लस माइनस, प्लस को माइनस, ये सब क्वेश्चन। अब फिर इसको आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले डिवाइड देखो, डिवाइड 242 डिवाइड 11, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, फिर माइनस, डिवाइड कर दिया -76, उसके बाद प्लस 34, फिर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32। 11 को 242 कितने पे जाएगा? फर्स्ट तो होगा नहीं, 32 इक्वल टू 32 कैसे आ जाएगा? हाँ फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट इसका देखते ही बन रहा है, 32 कैसे आ जाएगा? कर लो आप डिवाइड करके, चेक कर लो आप, चेक कर लो आप, कितना पे जाएगा? 22 पे जाएगा, 22 पे जाएगा, -76 प्लस 34 दूना कितना होता है? 72 इक्वल टू 32। कैसे आ जाएगा प्यारे बच्चों? 72 और 22, 72 और 22, 2 2 2 4 7 2 94, 94 में से 76, 7 2 9 94 में से 76, 14 में से 6 गया कितना? 8 से 14 8, कहां से हो जाएगा? पाला गलत है, पाला आंसर इसका क्या है? गलत है। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जल्दी बताओ क्या होगा इसका, चेक करो, सारे बता रखा हूं, एक पहले वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट। दूसरा चेक करते हैं, 242 डिवाइडेड बाय 11, उसका मल्टीप्लाई प्लस 76 माइनस 34 इक्वल टू 2 गुने 32। चेक कर लो आप, ये 22 प्लस 76 माइनस 34, 32 दूना 64। चेक कर लो, हो रहा है? 76 प्लस 22, 76 प्लस 22, 6 2 8 7 2 98, 98 में से 34 गया, 98 माइनस 34, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 64, 62 है, 32 दूना 64, 64 होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, एक बार फिर से चेक कर लो, ऑप्शन बी क्या है? सही है, एक बार चेक कर लो, एक बार सारे बच्चे चेक करो सही है कि नहीं है। ऑप्शन बी चेक करो आप, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इसका राइट आंसर बी है, इसका राइट आंसर चेक करने के बाद कौन सा है? बी आया, एक बार चेक कर लो। देखो यही टाइम सबसे ज्यादा खराब करता है, 242 डिवाइडेड बाय 11, 11 कर दिया, आगे देखो प्लस 76, आगे देखो -34 इक्वल टू 2 गुने 32, 2 गुने 32 बंद तो गया, अरे कितने पे जाएगा? 22 पे, 22 और 76 -34 इक्वल टू 64। यही तो करना था, यही तो करना था। 22 और 76 कितना होता है? 6 2 8 7 2 9, 98 माइनस 34 इक्वल टू 64, 8 में से 4 गया 4, 6 इक्वल टू 64। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। समझ में आया सभी को? यस और नो, यस और नो, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलें, अगला जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ना सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में ना, कुछ करना ही नहीं। देखो कॉमन होता है, आपको डाइस में 2 डाइस को कॉमन में तो 9 सेकंड। अब देखो पूछा किसका? 12 का अपोजिट,
फलक पे क्या होगा? अरे भाई साहब कॉमन देख ले, इस दोनों में कॉमन कौन सा है? 12 है। जहां से कॉमन होता है वहां से क्लॉकवाइज घुमा दो, जहां से कॉमन होता है वहां से गोली की तरह क्लॉकवाइज घुमा दो। 12 9 8, 12 10 7, 8 का अपोजिट 7, 9 का 10, और 12 का अपोजिट वही होगा जो लुप्त है। कौन सा लुप्त है? आगे देखो, पूछा 12 का 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 का अपोजिट 10 है, 9 होगा नहीं। 8 का अपोजिट 7 है, होगा नहीं। अब 10 का 9 है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन 11। 12 का अपोजिट क्या होगा? 11 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन उठा लेंगे। 12 का अपोजिट क्या होगा? 11। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? बताओ हाँ या ना? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत। प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जल्दी से। सारे बच्चे जो शेयर नहीं कर रखे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखे, जल्दी से करें। और मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।